एवरीवन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर टच कीजिए। वहां आपको वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको सिलेक्ट कीजिए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस चाहिए तो आप प्लेलिस्ट को सिलेक्ट कीजिए, आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस मिल जाएंगे। हमारे वीडियोस देखने के बाद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 9 में, कक्षा 9 में विषय गणित, पाठ नंबर 2 बहुपद और प्रश्नावली 2.5 में है। अब जैसा कि प्रश्नावली 2.5 में यहाँ पर सबसे पहले लिखा है कि ध्यान दे। अब क्या है इसके पीछे रीजन, पहले ये समझते हैं। ध्यान दे का मतलब यहाँ पर यह है कि आपके सामने 2 सूत्र लिखे गए हैं बीजीय सर्वसमीका के, वो आपको समझने हैं, समझ के उसके बाद आपको याद करना है। ठीक है, तो क्या दिया है, x की घात 3 प्लस y की घात 3। आप यहाँ पर x की घात 3 का भी उपयोग कर सकते हैं या फिर a का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, PQ का उपयोग कर सकते हैं, MN का उपयोग कर सकते हैं, वॉटेवर आपके पास A to Z तक जो भी आपके पास है उसका उपयोग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर x की घात 3 प्लस y की घात 3 बराबर क्या दिया है, कोष्टक में x प्लस y, कोष्टक बंद, नया कोष्टक x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, कोष्टक बंद। और दूसरा है x की घात 3 माइनस y की घात 3 बराबर कोष्टक में x माइनस वाई, कोष्टक बंद, नया कोष्टक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, कोष्टक बंद। ये आपके पास है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए, प्रत्येक का हल निकालिए। तो पहला सवाल चूंकि आपके सामने दिया हुआ है उसको हम हल करने जा रहे हैं। 27 y की घात 3 प्लस 125 z की घात 3। मैं कुछ यहाँ पर छोटी चीज बताना चाहूंगा जिससे क्या आपको सरलता से समझ में आए, तो इस वीडियो को हम पूरा देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर माना की, अब ये जो माना की है ये आपको आपकी एग्जाम में लिखना नहीं है, ये आपकी खाली समझ के लिए है। ठीक है, कि आप इसे सरलता से कर सके। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, 27 y की घात 3 और 125 z की घात 3। आप चाहे तो इसको ले सकते a और इसको ले सकते b, इसको a और इसको b। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ a बराबर 27 y की घात 3। सही है। अब आप एक बात देखिए, यहाँ पर 27 y की घात 3 है, मुझे a का एकदम प्रॉपर कीमत निकालना है। अगर घात 3 हो तो आप उसे घनमूल में रखिए, अगर घात 2 है तो उसे वर्गमूल में रखिए। तो कैसे कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो घनमूल में क्या कर रहा हूँ, घनमूल में 27 y की घात 3। तो आप निकाल सकते हैं। अच्छा, 27 किसका घनमूल है, तो आप देखिए 27 का घनमूल कितना होता है, तो 27 का घनमूल कितना होता है यहाँ पर 3। कैसे, तो यहाँ पर देखते तो 1 का घन कितना होता है 1, चलो फिर यहाँ पर 2 का घन कितना होता है आपके पास यहाँ पर 8 और 3 का घन कितना होता है आपके पास 27। बोले सर जी कैसे, तो यहाँ पर देखो 2 कितनी बार है, 3 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अच्छा 3 कितनी बार है, 3 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 3 27। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे कि 27 का घनमूल कितना होता है, 27 का घनमूल 3 होता है। अब यहाँ पर y की घात 3, तो घनमूल y की घात 3। अच्छा, ये घनमूल का मतलब क्या होता है, तो घनमूल का मतलब होता है 1/3, यानी y की घात 3 1/3। अब जैसे ये कोष्टक आप हटाओगे तो क्या होता है, वो कोष्टक हटाने पे क्या मिलता है आपको, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणाकार मिलता है। 1/3 किया, 3 से 3 गया तो क्या बचा, y की घात 1, मतलब क्या, ओनली फॉर y। तो इस प्रकार से इसकी पूरी प्रोसेस है। ठीक है, पर आगे हम देखते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, तो y की घात 3 में से ये 3 कट गया तो ओनली फॉर क्या मिला आपका y, मतलब a बराबर हो गया आपका 3y। अब आगे देखता हूँ, तथा मैं अब दूसरे के लिए क्या लेता हूँ, b लेता हूँ। तो b बराबर 125 z की घात 3। अब इसे भी मैं क्या कर रहा हूँ, घनमूल में रख रहा हूँ, तो घनमूल में रख रहा हूँ इसको, तो घनमूल में 125 z की घात 3 बराबर। अच्छा 125 का घनमूल कितना होता है, तो 5z ऐसा का ऐसा, b ऐसा का ऐसा। तो अब देखो z की घात 3 है, 3 से ये क्या होगा, इससे कट जाएगा, क्या बचेगा आपका, 125 का घनमूल हो गया 5, z ऐसा का ऐसा। तो आपके पास a का उत्तर आ गया 3y और b बराबर कितना हुआ 5z। ध्यान रखना है विद्यार्थी मित्रों, ये आपके एक समझ में आ सके सरल से वैसा है, आपको इसको बोर्ड में या फिर आपकी प्रीलिम एग्जाम में इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, ये आपकी समझ के लिए।
अब लिखना क्या है वो हम यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं हम हमारे फॉर्मूले के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर प्लस का है, मतलब यहाँ पर 27y की घात 3 प्लस 125z की घात 3। अब इसे इस पूरे सूत्र में कन्वर्ट करना है, वेरी सिंपल। तो मैं लिख रहा हूँ बराबर 27y की घात 3 प्लस 125z की घात 3, वेरी सिंपल। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर x की घात 3 प्लस y की घात 3 बराबर x प्लस y, और इस प्रकार से इस सूत्र में कन्वर्ट करूंगा। तो सबसे पहले मेरा काम ये होगा कि x की घात 3 रखना। तो x मतलब यहाँ पर हम समझते हैं यहाँ पर a, क्या समझते हैं यहाँ पर, ये पूरा जो हुआ आपका यहाँ पर ये a और ये आपका क्या हो जाएगा b। तो मैं इसको रखता हूँ यहाँ पर, रख रहा हूँ 3y की घात 3 प्लस 5z की घात 3, ठीक है, इस स्वरूप रख दिया मैंने। अब यहाँ पर आप देखें उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कोष्टक में x प्लस वाई मतलब a प्लस बी। a प्लस बी का उपयोग कर सकते हो आप। तो यहाँ पर देखेंगे a प्लस बी, तो आपके पास हो गया 5z। चलिए मैं इसको यहाँ पे a प्लस बी कर देता तो आपको अच्छा रहेगा, सरलता समझ में आएगा। a प्लस बी, a बी, a बी और यहाँ पर b, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख रहा हूँ a की घात 3 प्लस b की घात 3। तो यहाँ पर a की घात 3 हो गया, प्लस का प्लस, और b की घात 3 हो गया हमारे पास। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पर कोष्टक में a प्लस बी, फिर कोष्टक a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, तो हमने क्या किया, a प्लस बी लिखा। अच्छा a की वैल्यू क्या आपके पास 3y, चलो प्लस का प्लस किया। अच्छा b की वैल्यू कितनी है 5z है, 5z कर लिया। अब यहाँ पर बोला है a का वर्ग, तो a का वर्ग मतलब कैसे करेंगे, बड़ा कोष्टक बनाऊंगा यहाँ पर, ध्यान देंगे। a का वर्ग मतलब कितना है 3y का वर्ग, ठीक है। फिर क्या दिया है माइनस है, तो माइनस उसका क्या बोला है a इंटू बी। तो a की वैल्यू कितनी है 3y और b की वैल्यू कितनी है 5z, तो 3y और 5z प्लस का प्लस। अच्छा b का वर्ग, b की वैल्यू कितनी है आपके पास है 5z है, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 5z का होल स्क्वायर, ठीक है, और बड़े कोष्टक में। अब ये करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर हल करने जा रहा हूँ। पर हल करने से पहले आप यहाँ पर बताएंगे, दर्शाएंगे कि कैसे आप ये लेकर आए। तो यहाँ पर लिखोगे चूंकि, आप यहाँ पर लिखोगे चूंकि आपके पास फॉर्मूला था a का घन प्लस b का घन बराबर a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपको दर्शाना पड़ेगा कि आप बता सकते हैं पेपर सेटर को कि हम उत्तर जो है इसका इस सूत्र के आधार पर से लाए। अच्छा अब मैं आगे हल करने जा रहा हूँ, 3y प्लस 5z नया कोष्टक। अच्छा 3 का वर्ग कितना हुआ, कुछ बच्चे गलती करते हैं, 3 का वर्ग मतलब समझते हैं 3 दूनी 6, पर ऐसा नहीं है। तो 3 का वर्ग क्या होता है 3 गुणे 3, 3 त्रिका कितना हुआ आपका 9, तो 9 ऐसा का ऐसा। y का वर्ग ऐसा का ऐसा, कोई चेंज नहीं है, माइनस 3 पचे 15, 15 ऐसा का ऐसा। बाजू में क्या दिया है y और z, तो y और z। उसके बाद आपका क्या दिया है प्लस। अच्छा 5 का वर्ग, तो 5 यहाँ पर 2 बार है, 5 गुणे 5 पचम कितना हुआ 25 यानी 25, 25 ऐसा का ऐसा। फिर क्या दिया आपको z का वर्ग, z का वर्ग। ये करने के बाद आपका ये उत्तर फाइनल उत्तर आ गया। तो इस प्रकार से हमने जो पहला सवाल है 27y की घात 3 प्लस 125z की घात 3, इस प्रकार से इसका उत्तर यहाँ पर देखने को मिलता है। तो विद्यार्थी मित्रों क्वेश्चन नंबर 10 में पहले क्वेश्चन को किस प्रकार से हमने हल किया ये आप देख सकते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, खाली फर्क इतना है यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, बाकी सवाल सेम टू सेम आपका ऐसा ही रहेगा। आप उस सवाल की आप प्रैक्टिस स्वयं खुद कर सकते हैं।